जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक यूनिवर्सिटी के बारे में जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी। और जहां से पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। और इस नोटिफिकेशन के संबंध में मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में। यहाँ पर एडमिशन का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पर पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी यहाँ पर टोटल 3 कैटेगरी में होगी, तीनों की तीनों के बारे में यहाँ पर मैं बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, क्या आपको यहाँ पर फेलोशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी, इन सभी के बारे में आपको मैं बिल्कुल डिटेल से इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। लगभग 6-7 मिनट का वीडियो होने वाला है, इसलिए 6-7 मिनट आपको स्किप बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट डेटों से। देखो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है 9 मई 2024 से लेकर 22 मई 2024 तक रहने वाले हैं। मतलब 22 मई 2024 तक आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा लास्ट डेट ऑफ करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, तो 30 मई 2024 तक आप अपने जो फॉर्म है उसमें करेक्शन कर सकते हो। उसके बाद डेट ऑफ डाउनलोड एडमिट कार्ड फर्स्ट वीक ऑफ जून, डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट सेकंड वीक ऑफ जून। जून के सेकंड वीक में आपका एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। और जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है उसका जो रिजल्ट है वो जून के लास्ट वीक तक रिलीज होने वाला है। ये यहाँ पर फी स्ट्रक्चर है। यदि आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो केवल 1500 रुपये फीस रहेगी। और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1000 रुपये फीस रहेगी। ध्यान रखना, यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो भी आपकी केवल यहाँ पर 1500 रुपये फीस लगेगी। तो यहाँ तक का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर एक बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, यदि आप यहाँ से बिल्कुल रेगुलर मोड में पीएचडी करना चाहते हो तो यहाँ पर टोटल सीट है 389। और यदि आप रेगुलर मोड में देखो यहाँ पर दो तरीके से, यदि आप रेगुलर मोड में यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हो तो यहाँ पर सीट अवेलेबल है 389। टोटल सीट रेगुलर कॉलेज, यदि आप रेगुलर मोड में पीएचडी करना चाहते हो यूनिवर्सिटी के अंडर आने वाली कॉलेजों से, तो यहाँ पर टोटल सीट अवेलेबल है 399। और यदि आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हो तो यहाँ पर टोटल सीट अवेलेबल है 86। तो यहाँ पर आपको दोनों तरीके से मौका मिलने वाला है, पार्ट टाइम पीएचडी भी कर सकते हो और आप यहाँ पर रेगुलर या फुल मोड में भी पीएचडी कर सकते हो। अब यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसियाँ कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी है, जैसे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक में देखो ये आप खुद देख लेना। ये कॉलेज सुपर रेगुलर मोड में कॉलेज, ये रेगुलर मोड से पीएचडी करने के लिए यूनिवर्सिटी की वैकेंसी है और ये पार्ट टाइम वाली वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, तो डिफेंस एंड स्टैटिक स्टडीज है, बायोटेक्नोलॉजी है, बोटनी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, होम साइंस है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स है। इसके अलावा फिजिक्स है, जूलॉजी है, एंशियंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, हिंदी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड जर्नलिज्म है, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री है, फिलोसॉफी है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, फाइन आर्ट एंड म्यूजिक है, फाइन आर्ट एंड म्यूजिक है, संस्कृत एंड, और इसके अलावा इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज है, उर्दू है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, लॉ है, एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर एनाटोमी है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है। तो ये टोटली कुल मिलाकर इस तरीके से ये वैकेंसी है। टोटल यहाँ पर 33 सब्जेक्ट हैं जिनसे ये अलग अलग तरीके से वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो आपको पता चल चुका होगा कि क्या आपके सब्जेक्ट में यहाँ पर वैकेंसियाँ अवेलेबल है या फिर वैकेंसियाँ अवेलेबल नहीं है। अब हम सबसे मेन डिस्कस करते हैं इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। देखो, सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यही है कि आपके मास्टर डिग्री में एग्रीगेट 55% मार्क्स होने चाहिए यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या तो आपको यहाँ पर 5% का छूट मिलने वाला है। मतलब आपके मास्टर डिग्री में एग्रीगेट 50% होने चाहिए या इसके इक्विवेलेंट आपका ग्रेड होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब यहाँ पर मेंशन किया हुआ कि फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर मास्टर डिग्री प्रोग्राम आफ्टर ए 4 ईयर 8 सेमेस्टर बैचलर, यदि आपने 4 साल वाला
ग्रेजुएशन किया या बैचलर कोर्स आपका 4 साल वाला था, तो आप यदि मास्टर डिग्री के फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड सेमेस्टर में हो तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यदि आपने बैचलर डिग्री 3 साल वाला किया है तो आप यदि सेकंड ईयर में हो या फिर आप फोर्थ सेमेस्टर में हो तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखना, आपकी मास्टर डिग्री में एग्रीगेट परसेंटेज 55% होनी चाहिए यदि आप जनरल AWS कैटेगरी से हो। OBC SC ST कैटेगरी वालों को 5% की छूट मिलने वाली है। मैं ये फिर से रिपीट कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर जो इसका प्रोसीजर है, एडमिशन प्रोसीजर, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर एडमिशन किस तरीके से होने वाला है। देखो, सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर के लिए कि यदि आप यहाँ से फुल टाइम PhD करना चाहते हो तो आपका एडमिशन किस तरीके से होगा। देखो, आपका यहाँ पर RET होगा, रिटन एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसका वेटेज रहने वाला है 70%। ठीक है, इसके बाद आपका वाइवो होगा जिसका वेटेज रहने वाला है 30%। तो इन दोनों को कुल मिलाकर आपका क्या बनेगा, 100% का पेपर बनेगा। ठीक है, जिसमें 70% वेटेज का तो आपका एग्जाम होगा और 30% वेटेज का आपका क्या होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला है या वाइवो होने वाला है। जो JRF और नेट क्वालिफाई कैंडिडेट है उनको यहाँ पर स्पेशल बेनिफिट मिलेगा। जैसे जो JRF क्वालिफाई है उनको 15 नंबर का बोनस, और जो नेट क्वालिफाई है उनको या तो 10 नंबर का या 7.5 नंबर का बोनस मिलने वाला है, जो आप ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका सिलेबस होगा रिटन एग्जाम का, उसमें बाकायदा मेंशन है कि जो पेपर होगा उसमें 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा और 50% आपका सब्जेक्ट होगा। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो आपका RET होने वाला है, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, उसमें मिनिमम 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। यदि आप SC ST OBC EWS और PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में मिनिमम 45% मार्क्स लाना बिल्कुल कंपलसरी है। ठीक है, इसके अलावा यदि आप पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर हो, पार्ट टाइम PhD करना चाहते हो तो उसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो यहाँ पर मेंशन है। 70% वेटेज का आपका 1000 वर्ड्स का एक टेस्ट होगा। इसके अलावा 30% वेटेज आपका वर्क एक्सपीरियंस का होगा। अब वर्क एक्सपीरियंस कैसा चाहिए, क्या वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, ये यूनिवर्सिटी से ही पता चलेगा, यहाँ पर नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया हुआ है। अब यहाँ पर ड्यूरेशन लिखा हुआ है कि PhD कितने साल की। ध्यान रखना, यदि आप JRF क्वालिफाई हो तो यहाँ पर आपको प्रॉपर वे में फेलोशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो कि UGC के नए रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, मतलब लगभग 41,000 रुपये के आसपास यहाँ को मंथली फेलोशिप मिलने वाली है। टोटल फी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। यदि आप फुल टाइम यहाँ से PhD करते हो, नॉन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं तो उनका फी स्ट्रक्चर ये है। यदि प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो उनका फी स्ट्रक्चर ये है। यदि आप पार्ट टाइम PhD करते हो और आपका नॉन प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो फीस इस तरीके से रहेगी। प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो आपका फीस इस तरीके से रहने वाला है। तो ये सारा सब कुछ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना, ये सेमेस्टर वाइज फीस है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अब आपको फेलोशिप मिलेगी तो आपको टोटल 5 साल की PhD करनी होगी। अब बाकी के जो 2 साल हैं उसमें बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग आपकी फीस सबमिट होगी। टोटल 4 सेमेस्टर हो जाएंगे, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। उनकी फीस भी बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग रहने वाली है। तो सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनके सभी डाउट्स क्लियर हो। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स भाई मेरे प्यारे साथियों।